इरफान, एक मैच के बाद आप ड्रॉप हो गए थे। श्रीलंका से खेल के आया था, ट्रैवल काफी मैंने किया था जेट लैग की वजह से। आप इंडिया के टूर पे पाकिस्तान टीम के साथ गए तो उसले मोहम्मद इरफान सानू बिल्कुल डिफरेंट नजर आया। डोमेस्टिक का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। मैं सीजन में जैसे मैं ड्रॉप हुआ तो उसके बाद कैप्टन ट्रॉफी के मैच स्टार्ट होने लगे थे। उसके बाद जैसे ही मैं आया तो मैं 145 प्लस अपनी बॉलिंग की। एहसानुल्लाह दूसरा अनफिट हुआ है, हसनैन नसीम है। शाह अनफिट है, हसनैन अनफिट है। ये बाहर बैठे ही अनफिट हुए, इन्होंने कौन सा कोई टेस्ट मैच में अनफिट हुए हैं? या कहीं जरूरत होती है तो T20 को उठा के टेस्ट में डाल देते हैं, जब नहीं होती तो टेस्ट वाले को T20 खिला देते हैं। तो वो सिस्टम का सारा कसूर है ना। आए अपनी कहते सीढ़ियां चला के चले गए। उन्होंने नव्या ते बोझ आ देखो हूं किस तरह परफॉर्म करते हैं। उन्होंने पहला टूर ही बहुत सख्त है। किसी भी फ्रेंचाइज में आपकी ऑक्शन में आपका नाम नहीं आया, क्या रीजन समझते हैं? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ पता लग गया ਸੀ। पंजाबी ਦੀ मिसाल है, ਝੋਨੇ वाले पिंड पराली तो पछाणे ਜਾਂਦੇ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम, क्रिकेट शो विद शाहनवाज ओनली ऑन 92 डिजिटल। मैं हूं शाहनवाज खान और आज के हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान टीम के साबिक फास्ट बॉलर, दराज कद फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान। इरफान, इतना लंबा कैरियर है माशाल्लाह आपका, आप पाकिस्तान के लिए काफ़ी खेले हैं, आपकी बड़ी स्ट्रगल है पाकिस्तान खेलने में। ऑब्वियसली जब भी कोई पाकिस्तान खेलता है तो उसके पीछे बहुत स्ट्रगल होती है, बहुत मेहनत होती है। तो चलें आज आपके होते हुए चलें हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा लें कि जब आप पहला मैच खेल रहे थे पाकिस्तान के लिए तो उस वक़्त आपकी क्या फीलिंग्स थी। ये क्योंकि एक ऐसी आपकी स्पीच होगी जो हमारे यंगस्टर्स को बहुत मोटिवेट करेगी। सही बात है, आपकी एक फीलिंग तो होती है। उसमें ये होता है कि आपका एक जो आप जिसके लिए सारी मेहनत करते हैं, फर्स्ट क्लास खेलते हैं और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली होती है, तो उसके लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो। तो लेकिन अगर आपका थोड़ा टूर इस तरह का हो तो समझे को मैं जब मेरा टूर हुआ था डेब्यू। पाकिस्तान टीम में डेब्यू जी जी। 2010 में, जी जी। तो मैं श्रीलंका से पाकिस्तान आया था और पाकिस्तान से फिर यूके गया था, इंग्लैंड में। एक मैच खेल के तो आप मुझे इरफान, एक मैच के बाद आप ड्रॉप हो गए थे। जी जी, उसके लिए मेरा यही था कि मैं श्रीलंका से खेल के आया था। ट्रैवल काफी मैंने किया था जेट लैग की वजह से। मैं रात को तकरीबन 10 बजे पहुंचा, सुबह हमारा 10 बजे मैच था। तो जेट लैग की वजह से मुझे शुरू में मुश्किल हुई थी। तो फिर उसके बाद फिर जैसे मैं ड्रॉप हुआ, मैंने फिर आके अपनी फर्स्ट क्लास खेली। फर्स्ट क्लास के बाद जब मैंने इंडिया के खिलाफ 2012 में 13 में। दोबारा T20 डेब्यू किया, तो उसमें आगे मैंने फिर अपने आप को और दिखाया कि आप पहले मेरे साथ थोड़ी देखें जब ज्यादती हुई आपका, थी। अब जब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें, आप तो ज़ाहिर है आप खेलें, जब आप 2010 में आप पहला आपका डेब्यू हुआ था तो वो एक मैच के बाद जब आपको ड्रॉप किया गया, लेकिन उसके बाद जब 2013 में आप इंडिया के टूर पे पाकिस्तान टीम के साथ गए तो उसले मोहम्मद इरफान सानू बिल्कुल डिफरेंट नज़र आया। इरफान अनप्लेएबल हुआ था उस वक़्त। सो इरफान, इसके पीछे आपकी ज़्यादा जो एफर्ट थी वो डोमेस्टिक पे फोकस करना था, फर्स्ट क्लास पे फोकस करना था, या आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल थी इतनी इम्प्रूवमेंट में? नहीं, उसमें जो जितना भी मेरा हाथ है डोमेस्टिक का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। मैं सीजन में जैसे मैं ड्रॉप हुआ तो उसके बाद तकरीबन पाकिस्तान टीम जब वापस आए उसके थोड़े दिनों के बाद ही पाकिस्तान की कैप्टन ट्रॉफी के मैचेस स्टार्ट होने लगे थे। तो वो अच्छा। मैं तकरीबन सारे मैचेस खेला था वहां पे। मैंने एक तो अपनी फिटनेस को काफी इम्प्रूवमेंट लेके आया था उसमें। और थोड़ा थोड़ा मुझे एडवांटेज हासिल हो गया कि मुझे ये पता चल गया कि जो आप इंटरनेशनल लेवल पे जब आप खेलते हैं तो उस टाइम क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो उस चीज को लेके मैं फिर अपनी मेहनत की। जैसे ही आपने देखा होगा जब मैं 2010 में डेब्यू हुआ था तो 130 प्लस में भी मेरी स्पीड थी। तो जैसे ही मैं फर्स्ट क्लास खेला हूँ, 10-15 मैच खेला हूँ रेगुलर, 1.5 साल मैं टीम से बाहर रहा था। उसके बाद जैसे ही मैं आया तो मैं 145 प्लस अपनी बॉलिंग की, यही समझे कि एवरेज 145 प्लस थी। 147 पे भी की, 150 तक मैं जी अपने आप बिल्कुल, को आप लेके गए गया थे। हूँ। तो वो मेन वही जो मेरी मेहनत है फर्स्ट क्लास है, वो आपको आगे काम आती है। फिर जो अच्छा, मैंने ये इतना आपकी लंबा बात बड़ी अपना। ज़बरदस्त है इरफान के फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो स्पेशली एक बेस बनाती है, इम्प्रूवमेंट आती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन यार यहाँ पे इरफान अगर हम देखें तो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। अब यह बात छिड़ गई है डोमेस्टिक की, तो अब देखें ना टेस्ट मैचेस के लिए अब हारिस रऊफ़ हमारे पास सबसे तेज़ बॉलर था, नसीम शाह अनफिट थे, हारिस रऊफ़ ने टेस्ट मैचेस खेलने से इनकार कर दिया। और जबकि वही हारिस रऊफ़ अब T20 का जो जो बिग बैश लीग हो रही है
उसके लिए एनओसी भी जारी हो गया, वो T20 के लिए तैयार भी है। सो ये इस तरह इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या मतलब वाइट बॉल से ही सारी क्रिकेट खेलनी है? जब आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो ऑब्वियसली फिर तो तीनों फॉर्मेट को आपको कंसीडर करना चाहिए। नहीं नहीं, वो तो ज़हारा जी एक आपका सिस्टम इस तरह का बना हुआ कि देखें, आपने उसको पहले आपने डोमेस्टिक में उनको लेके नहीं गए। इससे पहले जो चीफ सेलेक्टर थे हमारे मोहम्मद वसीम, हाँ। उन्होंने जो प्लेयरों के साथ ज्यादती की है ना, ना उनको आपने टीम के साथ भगाई रखा, ना उनको खिलाया, ना आपने उनको डोमेस्टिक खेलने दी। और आपने देखा होगा अभी 4 से 5 प्लेयर पाकिस्तान के बाहर बैठे ही अनफिट हो गए। अगर हाँ। वो फर्स्ट क्लास खेले होते वहां पे, कहते आज हमें भी उनकी जरूरत होती है आके इन चीजों पे काम कर रहे होते, हमें ये जो अनफिट प्लेयर हैं हमें इतनी मुश्किल ना होती, क्योंकि ना हमने उनको फर्स्ट क्लास खेलने दी और ना हमने इस तरह का कोई प्लान बनाया कि आपने जैसे ही आप फ्री हो तो आपने फर्स्ट क्लास के अंदर जाना है। हम्म। तो उसका देखें आप, शाहनवाज दानी अनफिट हुआ, अभी दूसरा सानुल्लाह है, एहसानुल्लाह दूसरा अनफिट हुआ है, हसनैन नसीम है। शाह अनफिट है, हसनैन अनफिट है। हाँ, तो हसनैन ये बाहर बैठे ही अनफिट हुए, इन्होंने कौन सा कोई टेस्ट मैच में अनफिट हुए हैं या कहीं T20 में हुए हैं? तो अच्छा, ज़ाहिर है बड़े जब आप एक पाकिस्तान सिंपल के जिहा लिए ना, खेलते बड़ा हैं। एक सिंपल जिहा इन्हां कोल एक रीज़न होंदी है इरफान, जिहदे च कहंदे ने कि जनाब ओवरलोड। मतलब जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ओवरलोड का जो लफ्ज़ है वो एक स्पोर्ट्समैन, एक टेस्ट क्रिकेटर जो पूरा तैयार होता है किसी भी फॉर्मेट को कभी भी किसी भी वक्त खेलने के लिए, वो ये बात कैसे कर सकता है कि ओवरलोड? असल में मेन चीज ये है ना, जब हम चीफ सिलेक्टर और दूसरी ये जो हमारे चीजें हैं जो पहले हुई हैं, उसमें अगर देखें तो जब वो नहीं है उन प्लेयरों को बोलेंगे कि भाई आप फर्स्ट क्लास खेलोगे तो आप पाकिस्तान के लिए कंसिडर्ड होगे। ये नहीं है कि आप आओ 4 ओवर खेलो, उसके बाद आप जब आपका टाइम आए, पाकिस्तान को आपको सर्व करने का टाइम आए, मुश्किल में हो, आप कहें नहीं जी मैं तो टेस्ट खेलता ही नहीं हूँ, मेरा दिल नहीं देखो करता। जी, माजी में भी आप फर्स्ट हमारे पास क्लास में बहुत उनको सारी एग्जाम्पल भेजें तो हैं। खुद ही दिल करें। यार इरफान, माजी में भी देखो ना, साढ़े सामने इरफान की एग्जाम्पल है, साढ़े सामने वहाब रियाज की एग्जाम्पल है। बहुत सारे ऐसे टेस्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने बिल्कुल अपनी पीक पे, जबकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी पाकिस्तान से, पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट नहीं खेले, उन्होंने उन्होंने प्रायोरिटी बेसिस पे उन्होंने पहले उन्होंने तरजीह दी कि वो वाइट बॉल से क्रिकेट खेलें, लीग क्रिकेट खेलें। सो ये कोई एक्सक्यूज़ मेरी समझ में तो कम से कम ये एक्सक्यूज़ नहीं आता। जब तक हम डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने प्लेयरों को नहीं भेजेंगे, बाहर बैठे ही प्लेयर अनफिट होते रहेंगे, तो मतलब क्या हमारे सिस्टम के अंदर है ना। सो ये जो शॉर्टकट का जो इन्होंने फार्मूला निकाला है, 20 ओवर की क्रिकेट जनाब वहाँ पे परफॉर्म करें और डायरेक्ट जो है वो पाकिस्तान खेले, इससे बहुत सारे जो 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 फर्स्ट क्लास में रन्स कर रहे हैं लड़के, उनकी हक तलफी होती है। देखिए मेरिट की अगर आप बात करते हैं तो इस तरह तो फिर जो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, जो डोमेस्टिक कई कई सालों से खेल रहे हैं, उनको चांस नहीं मिल रहा, तो ये तो उनके साथ ज्यादती है ना। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी जाती है। आप देखते हैं कि किसी ने 2 छक्के मारे हैं, उसको उठा के आप पाकिस्तान टीम में डाल देते हैं। अभी क्या कहते हैं, पाकिस्तान की कैप तो इस तरह बांट रही है जिस तरह बाजार में भी नहीं उस तरह की मिली है। जिसे आप देखें पिछले 2 साल से अजय भी जिसने नेहरी जी कोई छापर आंदे ने। 50-60 करके, वही वही चीज़ां हो रही है ना। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਕਰਤੀ ਪਾਕਿस्तानी कैप। सातों पहलों जो सीनियर वो सानू दसदे ਹੁੰਦੇ ਸੀ कि मतलब कितनी मेहनत के बाद हमें ये चीजें मिली हैं। उसके बाद फिर हमने उनसे सीख के मेहनत की, हमें फिर क्रेज हुआ नहीं यार पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, उसमें ही सारी इज्जत है, उसी में हर चीज है। टेस्ट प्लेयर का बहुत बड़ा मकाम है। तो हमारे पास कोई इस तरह की नर्सरी पीछे नहीं है कि हम कोई अपनी सिस्टम को बेहतर करें। हम ये कर सकें कि ये हमारे टेस्ट प्लेयर हैं, ये टेस्ट और वनडे खेलेंगे, और ये है टीम जो T20 खेलेगी। अच्छा आपको इरफान, जब जरूरत होती है तो T20 को उठा के टेस्ट में डाल देते हैं, जब नहीं होती तो टेस्ट वाले को T20 खिला देते हैं। तो वो सिस्टम का सारा कसूर है ना। ये सिस्टम तो कहते कहते साड़ी भी उम्र लंघ गई तो इरफान तुसी भी इन्नी क्रिकेट खेल ली, ये तो सिस्टम ये नहीं चेंज हो सकता है। इरफान, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, माशाल्लाह बड़ा शानदार कैरियर रहा थ्रू आउट आपका। आप मज़ीद 20 ओवर की लीग्स तो आप ही काफ़ी पिछले 3-4 साल से कंटिन्यू खेल रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा खेल सकते थे? और अगर नहीं खेल रहे तो क्या ऐसी रीजंस हैं, कौन सा स्पेसिफिक एक पर्सन है जिसकी वजह से आप मज़ीद T20 इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान के लिए नहीं खेल पाए? मेन यही है कि हमें यही बोला गया था उस टाइम, यार आप थोड़े एज आपकी ज्यादा हो गई है, हम आपको कैरी नहीं कर सकते, हमें जरूरत नहीं, हम उन पे इन्वेस्ट करेंगे जो आगे हमें 10-15 साल मतलब दें। अभी तक 20-20, 15-15
20 साल वाले 23 साल वाले इस तरह अनफिट हो रहे हैं, जिस तरह वो पंजाबी की मिसाल है जिदा गन्ने टुट रहे होंगे आ। वो तो वही चीज है इन्वेस्टमेंट कि नज़र बाहर नहीं आ बैठे रही। आपके इन्वेस्टमेंट की दो आए अपनी की कहते सीढ़ियां चला के चले गए। ਹੁਣ ਨਵਿਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਆ, ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੂਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਤੇ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਚਿਸ ਤੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ कि ਉੱਥੇ ਜਾ के अच्छी परफॉर्म ਕਰਨ तो पाकिस्तान का नाम रोशन करना। ज़ाहिर है हमें जो इतनी इज्जत दी है, आज हम कहीं बैठ के बात करते हैं तो वो पाकिस्तान की वजह से है। नहीं तो इरफान तो वहां पे ही आज गांव में बैठा पाइप बना रहा होता, उसको कोई पूछने वाला नहीं था। हाँ, तो पिंड पिंड पाकिस्तान को पिंड बैठे पाकिस्तान होंगे, ने मुझे जिम्मेदारी कर रहे होंगे हैं। हाँ तो वही ना, किसी ने नहीं पूछना सी। पाकिस्तान ने मैनू इज्जत दी, मैं पाकिस्तान बेशक नालों खेलिया परफॉर्म किया। पूरी ਅੱਜ दुनिया ਨੂੰ पता ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ कि पाकिस्तान एक ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ इरफान ਸਾਡਾ एक ਵੀ है ਨਾਮ ਆ। और इरफान ने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया 'ਚ रोशन किया। ये बड़ी ज़बरदस्त कि ये चीज़ें, ये अगर बंदे की फीलिंग्स हो ना इरफान, तो बंदा मेहनत करने को भी दिल करता है। और फिर एक जज्बा होता है ना हुब्बुल वतनी का, जी जी। मतलब बंदा कहता है कि यार मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। इरफान आखिर में मैं ये आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप ड्राफ्टिंग में किसी भी फ्रेंचाइज में आपकी ऑक्शन में आपका नाम नहीं आया, जबकि आप बाकी लीग्स खेल रहे हैं, क्या रीज़न समझते हैं? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆ। ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ मतलब कि दलील करेंगे। उस तो पहले ਅਸੀਂ बीपीएल से साइन किया हुआ था पहले मैंने, तो अच्छा। इसलिए मैंने ड्राफ्टिंग में अपना नाम ही नहीं दिया। पिछले साल भी मैं बीपीएल में गया था उसी टाइम, क्योंकि उनकी सेम डेटें हैं। तो हम्म। थोड़ा आइडिया होता है, अपने जो बंदे हैं उनके साथ रह रह के आइडिया हो जाता है यार लास्ट टाइम पे ये जो डॉज देते हैं ना बंदे को, तो वो हम्म। फिर बंदा देखता है यार क्या क्या अब करें। तो लेकिन अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी बीपीएल की, पहले 1 माह पहले मैंने साइन कर लिया था। ड्राफ्ट में मैंने नाम ही नहीं दिया था। तो हम खेल रहे हैं उधर, एंजॉय कर रहे हैं अपनी क्रिकेट को। चलो इधर पाकिस्तान के जितने भी यंगस्टर आए खेलें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। यही है कि पीछे कह रहे थे सारे के सीनियर को यंगस्टर का रास्ता खाली करना चाहिए। हाँ जी। तो अभी हर चीज अवेलेबल है, मैदान में आए आके परफॉर्म करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और यही सबसे बड़ी बात होती है, जब आप पाकिस्तान के लिए दिल लगा के मेहनत करते हैं तो फिर हर चीज आपको पाकिस्तान क्या कहते हैं, पाकिस्तान का नाम फिर आपको पे बैक करता है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इरफान, आज के प्रोग्राम के हमारे गेस्ट दराज कद के फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान ने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की ओवरऑल सारे सिनेरियो पे। अभी जो टेस्ट मैचेस पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जाएंगे, ये सारी चीज़ें उन्होंने बड़ी तफसील डिटेल के साथ हमारे साथ डिस्कस की। आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।